हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल 1111 हाई ट्विस्ट 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नए अगर आप हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज हम रीडिंग करेंगे कुंभ राशि एक्वेरियस की अक्टूबर 2020 की रीडिंग। कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम एंजल्स कार्ड की सलाह भी लेंगे एंड क्लैरिफाई भी करेंगे चैनल मैसेजेस द्वारा। तो देखते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ। फ्रेंड्स, एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें रेजोनेट हो, और जो भी बातें आप लोगों को रेजोनेट होती हैं उन्हें आप अपने इंट्यूशन पे को ध्यान में रखते हुए फॉलो करें, और जो बातें रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें छोड़ दें। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्वेरियस की रीडिंग। सबसे पहले आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। विक्ट्री मिलने वाली है, सेलिब्रेशन होने वाला है। अगर आप काफ़ी समय से किसी काम में लगे हुए हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलने वाली है, और सफलता निश्चित है। उससे बहुत सारा उत्साह मिलेगा, बहुत सारी ग्रोथ मिलेगी। आपके लिए तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक गुड लक का कार्ड होता है। क्वीन का आना लाइफ में ऐसी है कि एक गुड लक का आ जाना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। लाइफ में एक फुलफिलमेंट आने वाला है। फाइनेंशियली आप एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में पहुंचने वाले, एक तो ग्रोथ तो होने ही वाली है, साथ ही फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होगे। हो सकता है अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपको आपकी पार्टनर मिल जाए। कुछ यात्राएं हो सकती हैं आप लोगों की, और कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है आप लोग परेशान हो डिसीजन को लेकर। तो आपको एक तो ये है कि यात्राएं हैं, यात्राओं में सावधानी जरूर बरतें अगर यात्राएं होती हैं तो। और उन यात्राओं में ग्रोथ तो होगी, लेकिन आपको निर्णय शांत रहकर लेना है। निर्णय लेते समय आप क्रोध में आकर, आवेश में आकर निर्णय ना लें। अगर आपकी लाइफ के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपकी लाइफ में आते हैं इस मंथ, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि थोड़ा सा शांत रहें, धैर्य रखें और उसके बाद निर्णय लें। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए ऐसी है कि अगर आपको बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके लिए ये है कि आपको हो सकता है एक बार और असफलता का मुंह देखना पड़े, आपको और थोड़ी सी असफलता महसूस हो। लेकिन यहाँ पे विक्ट्री कार्ड पहले ही आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली परेशानियों से, पिछली असफलताओं से आपको निजात मिलेगी, आपको इस बार सफलता मिलेगी। और अगर बाई चांस किसी को ऐसा होता है कि किसी को वापस से असफलता मिलती है, तो ये कार्ड यही कहता है कि आपको अपनी पूरी हिम्मत से, हौसले के साथ आगे बढ़ना है। और जिस भी काम में आप लगे हो, चाहे आप कोई एग्जाम में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कैरियर को लेकर हो, किसी प्रोजेक्ट को लेकर हो, आपको उस पर डटे रहना है जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये कार्ड यही कहता है कि बहुत सारी असफलताओं के बाद अंत में सफलता मिलती है। ये मतलब ऐसा है कि आपके धैर्य की, आपके साहस की परीक्षा ली जा रही है, कुछ इस तरह का कार्ड है। ये कार्ड आपकी एक एग्जाम है जिसे आपको कंप्लीट क्लियर करना ही है। नीला जुला सा मुझे कुछ नजर आ रहा है। एक तरफ विक्ट्री का कार्ड है, एक तरफ 5 ऑफ स्वॉर्ड है। और ये कार्ड ये भी कहता है फ्रेंड्स कि आपको, आप जितना एफर्ट डाल रहे हो उसमें थोड़ी सी कमी है, आपको थोड़े से और अधिक एफर्ट डालने की जरूरत है, थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, तब कहीं जाकर आपको सफलता मिलेगी। ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ एक लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज। देखते हैं और क्या है। हार्डवर्क, देखिए ये हार्डवर्क का कार्ड आ गया। 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको काम लगातार करना है, कंटिन्यू काम करना है।
और एकदम कमर कसकर, जैसा कहते हैं ना, कमर कसकर काम करना, बिल्कुल उसमें तल्लीन होकर काम करना, अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालना। तो इस तरह से आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी है। 24/7 आपको उस काम के पीछे लगे रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि 24/7 आपको काम ही करना है, लेकिन हाँ, जितना आप उस काम में, जिस चीज में आप सफलता चाहते हो, जिस एग्जाम में सफलता चाहते हो, जिस बिजनेस को आप और ऊंचा उठाना चाहते हो, या कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, कंटिन्यू मेहनत करने की जरूरत होगी। और उसके बाद जो है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में प्रपोजल आएंगे, आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी, एक यंग एनर्जी आएगी आपकी, आपको सफलता मिलेगी। और वो सफलता काफी यंग होगी, मतलब ऐसा है कि बहुत ही नयापन उसमें महसूस करोगे, बहुत ही ताजगी, बहुत सी उत्साह, बहुत ही डायनामिक। हो सकता है आपके लिए कोई प्रपोजल आए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कोई आपके फ्रेंड आपको पार्टनरशिप ऑफर करें, आपके काम को देखते हुए आपको सफलता मिले। हो सकता है, देखिए, प्रपोजल मैं कह ही रही थी, एंड 2 ऑफ कप का कार्ड आ गया। आप कुछ लोग अगर यहाँ पे सिंगल हैं तो उनके लाइफ में प्रपोजल आ सकते हैं मैरिज के। और अगर आप लोग मैरिज हैं और बिजनेस करते हैं या किसी भी प्रकार का काम नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये भी चांसेस है कि हो सकता है आप लोगों की कोई पार्टनरशिप हो जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। पार्टनरशिप के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मैरिज के चांसेस हैं, आपको आपका सोलमेट मिल सकता है इस बार। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये एक मैरिज के भी कार्ड्स हैं, उत्सव के कार्ड्स हैं, यूनियन का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है, आप अपने फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है। हो सकता है अगर आप मैरिड भी हो तो फिर आपके कुछ पुराने दोस्त मिल जाए या कोई नए सच्चे दोस्त बन जाए जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। मैजिशियन का कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। फ्रेंड्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, विजन मिलेगा आपको, आपकी परेशानियों का हल आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नया उत्साह जीवन में आएगा। आप खुद को काफी यंग महसूस करेंगे, काफी काम को लेकर आप बहुत उत्साहित महसूस करेंगे। वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। रिश्तों के लिए, रिश्तों में बहुत सारा प्यार मुझे नजर आ रहा है। क्वीन की एंट्री है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की विक्ट्री का कार्ड भी है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपको सिर्फ, आपको मेहनत बहुत अधिक करने की जरूरत है। आपका काम, आपका करियर, आपको या रिश्ता, चाहे तीनों में से कुछ भी हो, मेहनत मांग रहा है आपसे। आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं उस एफर्ट में थोड़ी सी कमी है, तो उस काम को और अच्छे से बेहतर बनाने के लिए आपको एफर्ट डालने की जरूरत है। देख लेते हैं चैनल मैसेजेस द्वारा कि क्या क्लैरिफाई किया जाता है और क्लैरिफाई करें। रिलेशन आया है, हो सकता है लोगों से नए रिश्ते जुड़े, नए रिश्ते बने। गोल्ड का कार्ड आया हुआ है जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को भी शो करता है, गुड लक का कार्ड है ये। एक तरीके से बिजी काफी रह सकते हैं इस मंथ आप, काम को लेकर काफी व्यस्तता रहेगी। वर्गो साइन आया है, हो सकता है आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई हो। गिफ्ट ऑफ विजन का कार्ड आया हुआ है जो कि एक हमारे मैजिशियन के कार्ड को बताता है। तो ये एक तरीके से क्लैरिफाई भी हुआ है, आपके अंदर गिफ्ट ऑफ विजन आपको मिलने वाला है इस मंथ। आपको, आप चीजों को बेहतर तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अपनी परेशानियों का हल या नए रास्ते ढूंढने में, नया काम स्टार्ट करने में आपको नया रास्ता समझ में आएगा। उन्नति का रास्ता आपको समझ में आएगा, तरक्की का रास्ता आपको समझ में आएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फुलफिलमेंट महसूस करेंगे लाइफ में, विश फुलफिलमेंट होगी। आपकी जो इच्छाएं हैं, आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, कैरियर हो, कोई एग्जाम हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी।
और आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीजों को लेकर बैलेंस बनाने की आपको जरूरत है, थोड़ी सी इम्बैलेंस है और आपको बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है। नवंबर का मंथ, नेक्स्ट मंथ आपके लिए काफी बेहतर होगा। चीजें आज अगर आप परेशानियों में हैं, आज अगर असफलताएं मिली है, तो हो सकता है नवंबर के मंथ में जिन चीजों में आप अभी कठिनाई महसूस कर रहे हैं वो चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाए। सेटिस्फेक्शन का कार्ड आया हुआ है, आपको जो सफलता मिलेगी उसमें आप सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी एक सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाना कि जहां पे आपको खुशियां हैं, आपको सुख सुविधाएं हैं, आपके पास आप जो चाहते हैं वो मिल जाना, और उसके बाद एक संतुष्टि का भाव मन में आना। न्यू रिलेशन का कार्ड आया हुआ है, तो रिलेशन आया हुआ था, न्यू रिलेशन भी आ गया है। तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप आया हुआ है एंड पेज ऑफ कप आया हुआ है, तो एक नया रिश्ता जुड़ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है नए रिश्ते जुड़ने के। 8 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है, कुछ स्टक है, कुछ परेशानी है, उसे बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है, अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और चीजों को खुद को, अगर आप किसी परिस्थितियों में बंधा जकड़ा महसूस कर रहे हैं तो आप उसको खुद ही हिम्मत करके उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की जरूरत है। प्लेजर, खुशियां आने वाली हैं आपकी लाइफ में। सर्विस, अगर कुछ लोग सर्विस करते हैं तो उनके लिए अच्छा है, और आपको कुछ सर्विस ऑफर भी हो सकती है। चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ सर्विस ऑफर हो सकती है। डिवाइन आया है, तो डिवाइन कनेक्शन आप लोगों का बनने वाला है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिल सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, वर्क के काम के लिए बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन काम है, कुछ बिल्डिंग, कुछ मकान बनने का है, हो सकता है बनवाना सोच रहे थे तो वो बन जाए। चैरियट का कार्ड आया है, परिस्थितियों से आगे बढ़ने का कार्ड है। अगर आप किसी परिस्थितियों में घिरे हुए हैं तो आपको जरूरी है कि आप उन परिस्थितियों से मूव ऑन करके आगे बढ़ें और अपना रास्ता स्वयं बनाएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई हुई है, बहुत ही बेहतरीन। ऑलरेडी एक क्वीन आई हुई थी, दूसरी क्वीन भी आ गई, जो कि ग्रोथ को बताती है। लाइफ में ग्रोथ आने वाली है और काफी चीजें अच्छी होनी है वाली है। 6 ऑफ सोर्ड यात्राओं का है, चैरियट भी आया हुआ है, यात्राओं का कार्ड है। तो कुछ यात्राएं हो सकती हैं, ये यात्राएं आपके लिए सुखद हो सकती हैं। हो सकता है आप एक शहर से दूसरे शहर मूव कर जाएं, काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही। अगस्त का मंथ आया हो सकता है नवंबर और अगस्त ऐसा हो कि आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है, या आप लोगों के लिए लकी हो, या आपकी फैमिली मेंबर्स में से किसी एक का हो, कुछ कनेक्शन होगा इसके साथ। आप लोगों के लिए लेटर आया है आर, बी, एल, वाई और जी। तो ये लेटर्स आप देख लीजिएगा, इनसे आपके नाम स्टार्ट हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, या कुछ काम स्टार्ट हो सकता है इन सबसे। इन लेटर्स को देखकर, इन इनिशियल्स को देखकर अगर आपके मन में कोई वर्ड आता है तो वो आप लोगों के लिए ग्रोथ में मदद भी कर सकता है, लकी भी हो सकता है और हेल्पफुल भी हो सकता है। आप लोग अपने हिसाब से उसको देख लीजिए। कुल मिलाकर कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। लास्ट में मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है एंड देन उसके बाद आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो काफी अच्छी एनर्जी है, कॉन्फिडेंस आने वाला है, आपकी उम्मीदें पूरी होने वाली है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। द वर्ल्ड इज नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी, इट्स हियर टू मेक यू कॉन्शियस। तो ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो लोग कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में है या उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, तो उनके लिए ऐसा है कि आपकी इंट्यूशन आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। आपकी सोल जो है अब जागृत होने वाली है, एक तरीके से जो अवेकनिंग कहा जाता है वो प्रोसेस हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे किसी किसी का स्टार्ट होने वाला है। तो उनके लिए ये कहा गया है कि आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें, मेडिटेशन करें और इनर वर्क करें, ताकि आपकी सोल जो है जागृत हो सके। और क्या मैसेज है, जस्ट प्लीज गाइड करें एक्वेरियस के लिए अक्टूबर में हमें क्या करना चाहिए।
कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है आती है, कुछ स्टक फील करते हैं, तो उन चीज़ों से घबराएं मत, क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशंस होती हैं और आपको सारी चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ना है अपनी यात्राओं में। और जो हमारी जर्नी होती है, हमारी सोल की जर्नी होती है, उसमें उसे हर चीज को फेस करना होता है, सुख को भी दुख को भी। इसलिए उसको उसकी लाइफ में सुख दुख परेशानियां सब कुछ आता है, एग्जाम सारे पग पग पर आते हैं, तो उनको सबका सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो आपके कॉन्शियस होने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसे आप घबराएं नहीं। सेकंड आया है, व्हेन इट रेन लुक फॉर रेनबोस, व्हेन इट डार्क्स लुक फॉर स्टार्स। देखिए, उम्मीद नहीं छोड़ने को कह रहे हैं। अगर कुछ लोगों की लाइफ में परेशानियां हैं, असफलताएं हैं, तो आपको उन असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ना है और अपने आप को पॉलिश करना है, अपने आप को चमकाना है। परेशानियों क्योंकि चमकाने के लिए होती है, जैसे जैसे किसी चीज को बार बार घिसने से उसमें चमक आ जाती है। जैसे जंग लगी हुई किसी धातु में, अगर हम लोहे में अगर उसे घिसा जाए, बार बार घिसा जाए, तो वो चमक उठता है। उसी प्रकार जीवन में परेशानियां आती हैं, सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि वो आपके ऊपर जो जंग लग गया है, ये जंग होता है कर्मों का, बुरे कर्मों का, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने हो जाते हैं, और उन कर्मों का हमारे ऊपर, हमारी सोल पे एक परत चढ़ती जाती है, बुरे कर्मों का, बुरे बर्तावों का। यदि हमने एक शब्द भी, एक मुंह से गाली भी नहीं निकाली, तो वो भी बुरा है, उसका भी एक परत चढ़ गया। तो ये जो बुरा वक्त आता है, वो उन परतों को निकालने के लिए, मतलब एक तरीके से आप कहिए कि आपको पनिशमेंट मिल रही है आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसकी। और जब आपको पनिशमेंट आपकी खत्म हो जाएगी, बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, आपको सजा मिल जाएगी आपके कर्मों के लिए, तो आपका फिर से अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। जैसे स्कूल में बच्चों को क्लास में अगर होमवर्क नहीं करने पे आपको सजा मिलती है, लेकिन वो जो है कुछ वक्त सजा मिलने के बाद वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर बच्चे अपना होमवर्क करने लग जाते हैं और उनको अच्छा शुरू हो जाता है, अच्छा दो। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हुई है। तो आपको परिस्थितियों से घबराना नहीं है और परिस्थितियों से आगे बढ़कर हौसले के साथ आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। और डिसीजन लेते समय आपको भावुक नहीं होना है और ना ही बहुत ही उत्तेजित होकर निर्णय लें। थोड़ा सोचें, समझें, बैलेंस बनाएं और उसके बाद निर्णय लें। और कुछ चीजों में अगर आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ स्टक फील हो रहा है, तो उसमें आपको अपनी दृष्टिकोण को बदलें, थोड़ा सा देखें, समझें परिस्थितियां कैसी हैं और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, ये थी एक्वेरियस की रीडिंग, कुंभ राशि की अक्टूबर की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि रीडिंग कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।